पीओके पर भारत का एक्शन शुरू। पाकिस्तान की सेना छोड़कर भागेगी पीओके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को खुली चुनौती। उड़ गए चीन के भी होश। मोदी का बड़ा एक्शन होने से पहले शहबाज शरीफ देश छोड़कर भागे अमेरिका। एस जयशंकर ने भी दी खुली चुनौती। पाकिस्तान भारत का रौद्र रूप देखकर घबराया। दोस्तों, इस समय पीओके को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक खबर निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान घबरा चुका है। जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारत की तरफ से दी गई है, उसके चलते हुए कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें मुख्य सवाल यह है कि क्या पीओके के ऊपर भारत हमला कर सकता है। नरेंद्र मोदी संसद में ऐसा कौन सा फैसला लेने जा रहे हैं, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तान में टेंशन का माहौल है। पाकिस्तान का पक्का दोस्त चीन भी घबराया हुआ है। भारत की तरफ से भी पीओके को लेकर कौन सा बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से लगातार इशारा दिया जा रहा है कि जिस तरह से कश्मीर पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, उसको भारत अपने में मिलाने के लिए कई बार इशारा दे चुका है। और इसी के चलते हुए इस बार भारत की तरफ से जो एग्रेशन दिखाया गया, उसको देखने के बाद पाकिस्तान घबरा गया और बिल में जाकर छुप गया है। भारत की तरफ से जो बयान दिए गए, उसको सुनने के बाद यहां पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकारों की नींदें तक उड़ चुकी हैं। कब भारत की तरफ से कौन सा बड़ा फैसला ले लिया जाए, जिसके बाद से उनके हाथ से पीओके छिन जाए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक डर सता रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से पीओके के ऊपर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। दोस्तों, मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि पीओके से पाकिस्तान को कैसे मारकर भगाया जाना है। केवल भारत ही नहीं चाहता कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाए, बल्कि हमें देखने को मिलता रहता है कि पीओके की जनता भी ये चाहती है कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाए। दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर की तरफ से जिस तरीके के बयान दिए गए, वो पाकिस्तान को अधमरा पहले ही कर चुके हैं। पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है। पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है और पाकिस्तान का खून सूख चुका है। जिस तरीके का बयान भारत के रक्षा मंत्री एस जयशंकर ने दिया है, उसको सुनने के बाद पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा मजबूत कर दी है। भारत के रक्षा मंत्री ने खुलकर यह कह दिया है कि भारत जब चाहेगा तब एलओसी पार कर सकता है और भारत को 1999 में भी पहला मौका मिल चुका था कि भारत एलओसी पार कर दे, लेकिन भारत ने एलओसी पार ना करके ये बात बता दी थी कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। इसके अलावा आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत को जरूरत पड़ी तो भारत एलओसी भी पार कर लेगा। यह पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को समझा दिया गया कि भारत से सीधा बातचीत कर ली जाए। अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया ये बात बोल चुकी है कि यहां पर पाकिस्तान जो गैर कानूनी तरीके से पीओके के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो भारत को लौटा देना चाहिए। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत को किसी भी देश का डर नहीं है कि कोई भी कुछ बोलकर चला जाएगा और भारत सुन लेगा। रक्षा मंत्री के बयान ने पहले ही पाकिस्तान की हवा गायब कर दी थी, तो वहीं एस जयशंकर के बयान ने भी पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान को साफ दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ से पीओके जा रहा है और पाकिस्तान को यह भी दिखाई दे रहा है कि पीओके की जनता खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। वो जनता चीख चीख कर बोल रही है कि उन्हें भारत का होना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके पर अमेरिका को मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी भारत की भाषा बोली गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ के होश उड़ गए। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में बात होगी तो केवल एक ही मुद्दे पर होगी और वो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। शहबाज शरीफ की प्लानिंग थी कि वो यहां पर पीओके के मुद्दे पर अमेरिका को बीच में ले आए और अपने फेवर में भारत के विरोध में कोई फैसला निकलवा ले। लेकिन इसको लेकर अमेरिका भी बोलने से डर रहा है, क्योंकि भारत का असली रूप अमेरिका भी देख चुका है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उस समय भी भारत ने अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनी। तो आज उसके फैसले को नकार कर उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती कर देगा। इसी के चलते हुए शायद अमेरिका ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के ऊपर ही छोड़ दिया, भारत के ऊपर ही छोड़ दिया। पाकिस्तान ये चीज अच्छे से जानता है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बदल जाते हैं, लेकिन मोदी के रूप में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये खुद बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं कि वो भारत से कश्मीर के मुद्दे पर बात करे। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं करेगा। पाकिस्तान की जनता ये बात मान चुकी है
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या कोई और वो उस काबिल ही नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री से बात कर सके। अब जो भी फैसला सुनाना है पीओके को लेकर भारत ही फैसला सुनाएगा, चाहे पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के ऊपर जितना भी दबाव डाला जाए कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे के बीच में बोले, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत से बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। दोस्तों, जब राजनाथ सिंह की तरफ से एलओसी से 9 किलोमीटर दूर खड़े होकर इतना भयानक बयान दे दिया गया जो कि पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी था। राजनाथ सिंह पाकिस्तान के ऊपर शेर की तरह दहाड़ रहे थे, जिसको सुनकर चूहे की तरह पाकिस्तान बिल में जाकर छुप गया। राजनाथ सिंह के बयान से यह साफ झलक गया कि कभी भी पाकिस्तान के ऊपर पीओके छीनने के लिए हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके बयान में यह साफ दिखाई देता है कि वो किस तरीके से भारतवासियों को कह रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भारतवासियों के लिए संकेत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक खुली चुनौती से कम नहीं। विदेश मंत्री के बयान ने भी साफ दर्शा दिया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच किसी मुद्दे पर बातचीत होगी तो वो पीओके को लेकर होगी। अब तो हमें ये तक देखने को मिल रहा है कि पीओके में खुद ही आवाज उठने लगी है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, बल्कि वो भारत के होना चाहते हैं। पीओके की जनता खुद ही आवाज उठाती है कि उनके साथ जुल्म होता है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उनकी आवाज उठती है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ उनका प्रदर्शन आए दिन होता रहता है। इसको लेकर अपनी एक स्पीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके की जनता खुद ये कहती हुई दिखाई देती है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, बल्कि उन्हें भारत के साथ रहना है और उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। भारत पीओके को लेकर जितना ज्यादा सीरियस है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि जब अमित शाह ने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा था कि पीओके के लिए हम जान भी दे सकते हैं। पीओके को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला भी उठा लिया। बताया जा रहा है कि संसद में जम्मू कश्मीर संगठन यानी संशोधन बिल 2023 लागू किया गया। इसमें 1 सीट विस्थापित नागरिक और 2 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व होगी। इसके अलावा पीओके से आए नागरिकों को विस्थापित नागरिक माना जाएगा। इस तरीके की चीजें यह साफ दर्शा रही हैं कि कभी भी भारत की तरफ से पीओके पर एक्शन लिया जा सकता है और पीओके से पाकिस्तान की सेना को खदेड़कर वहां से भगाया जा सकता है। वहां पर कभी भी तिरंगा लहराया जा सकता है। वैसे इस विषय में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।